वेलकम टू द फोर्थ वीडियो सीरीज। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपना चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो में जो है हम अपनी आइसोलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बैक्टीरिया करेंगे। इसमें हम स्प्रेड प्लेट, सीरियल डाइल्यूशन, पोर प्लेट टेक्निक क्या होती है और स्ट्रीक प्लेट टेक्निक क्या होती है, ये सारी टेक्निक को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि हमारे काफ़ी ज़्यादा वीडियो ना बने। इसी वीडियो में शॉर्ट में मैं आपको सारी टेक्निक्स बता देती हूँ। ये सारी टेक्निक्स वैसे तो हमने बीएससी में प्रैक्टिकल कर रखी हैं, बट फिर भी हम इसकी एक रिवीजन लेंगे। तो सबसे पहले हमारा आइसोलेशन है। तो आइसोलेशन करने के लिए मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है। कोई इतने सारे बैक्टीरिया का मिक्सचर है, उसमें से आपको पर्टिकुलर बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है, उसको मेंटेन करना है। किस तरह से मेंटेन करते हैं, क्या टेक्निक्स है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आइसोलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बैक्टीरिया ऑफ स्प्रेड प्लेट टेक्निक। अब हम यहाँ पे स्प्रेड प्लेट टेक्निक की बात करेंगे। इन नेचुरल हैबिटेट बैक्टीरिया यूजली ग्रो टुगेदर इन अ पॉपुलेशन कंटेनिंग इन नंबर ऑफ स्पीसीज। अब एक क्या होता है, बैक्टीरिया स्पीसीज में मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग पॉपुलेशन को कंटेन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में होते हैं और वो अलग अलग स्पीसीज़ के भी हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू एडिक्वेट स्टडी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंडिविजुअल बैक्टीरिया, जैसे मैंने बताया कि जैसे कि आपके पास ए से लेकर जेड तक बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उसमें से आपको बी बैक्टीरिया, डी बैक्टीरिया के बारे में रिसर्च करनी है या उसको पढ़ना है। तो उसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी आइसोलेशन करनी ज़रूरत हो जाती है। तो यहाँ पे आता है हमारे पास इन ऑर्डर टू एक्वालिटी, ये हो गया मतलब स्प्रेड प्लेट टेक्निक इज एन easy and direct way of achieving the result. In this technique, a small volume of direct bacterial mixture containing 100 to 200 cells or less than transferred in a center of agar plate and spread evenly over with the sterile L-shaped glass rod. अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे पास ये हमारा आइसोलेशन और स्प्रेड प्लेट एक बहुत ही इजी टेक्निक है अपने पूरे मिक्सचर में से उस बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए। तो हम एक अगार प्लेट लेंगे, उस पर उसको 1-2 ड्रॉप डालेंगे, जो भी है उसको हम जो हमारा एल शेप्ड जो हमारी ग्लास लूप होती है उससे हम उसको इवेंचुअली स्प्रेड कर देंगे और जो भी उसका इंक्यूबेशन टाइम है उसकी इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे। उसके बाद आफ्टर इंक्यूबेशन the disappeared cells develop into isolated colonies. Then after incubation, some of the general form of colonies and the shape and edge of the margin can be determined by looking its morphology. उसके बाद उसकी morphology देख के हम पता कर सकते हैं ये किस टाइप का बैक्टीरिया है, हमें जो चाहिए वो बैक्टीरिया है या नहीं है। After a null isolated colony has been identified, it can be picked up and streaked into a fresh medium to obtain प्योर कल्चर। अब इतनी सारी कॉलोनीज उस प्लेट पे ग्रो करवा ली, उसमें से आपको जब निकालनी है, उसकी स्टडी करनी है, उसको हम पिक कर लेंगे और उसकी स्ट्रीकिंग करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान रखना है, हमने आइसोलेशन की। आइसोलेशन के लिए हमने स्प्रेड टेक्निक यूज़ की, उसके बाद हमने उसकी स्ट्रीकिंग करनी है। तो इसमें प्रिपरेशन है कि हमने सीरियल डाइल्यूशन कैसे बनाया, इनिशियली 1 ग्राम में कितना कितना ऐड किया और जो भी उसकी टेक्निक्स है। तो अब हमने क्या करनी है, उसकी हमने स्ट्रीकिंग कर देनी है। स्ट्रीकिंग कैसे करते हैं ये आपको पता ही होगा, जो हमारी लूप होती है उससे अपने अगार प्लेट पे क्वाड्रेंट बना के मतलब स्क्वायर सा बना के करते हैं, या नॉर्मल ही पूरे अगार प्लेट पे भी स्ट्रीकिंग कर देते हैं। अलग अलग तरह से हम अपनी स्ट्रीकिंग को कंप्लीट करते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास आइसोलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बैक्टीरिया बाय सीरियल डाइल्यूशन ऑफ पोर प्लेट टेक्निक। अब हमारे पास आएगा पोर प्लेट टेक्निक। पोर प्लेट में हम क्या करते हैं, the pore plate technique also will yield isolated colony and has been extensively used with bacteria and fungi. ये बैक्टीरिया और फंजाई दोनों के लिए यूज होता है। The original sample is diluted several times to reduce the microbial population sufficient to its separated colonies upon plating. अब मतलब क्या हुआ, जो अगर हमने कोई भी कल्चर उठाया उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई है जो भी होते हैं बहुत, उसको कम करने के लिए सबसे पहले हम उसकी क्या करते हैं, सीरियल डाइल्यूशन करते हैं। तो सीरियल डाइल्यूशन करते हैं कैसे, जैसे कि हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने लिया 1 ग्राम सोयल और 9 ml वाटर। तो मतलब क्या हो गया, ये वेट बाई वॉल्यूम का रेशियो आता है हमारा, उसको तो इसमें से हम 1 ml लेके सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में फर्दर ट्रांसफर करते हैं। फिर फर्दर 1 ml लेके जितनी हमें डाइल्यूशन बनानी है 10⁻1 से 10⁻6, 7, 8, 9 तक जहाँ तक बनानी है हम बना लेते हैं। जनरली हम 10⁻6 और 7 तक बनाते हैं और उसके बाद उसकी हम पोर प्लेटिंग टेक्निक करते हैं। उसका हम अगार प्लेट बनाते हैं, पाइपेट आउट करते हैं 1 ml और उसके अपने अगार प्लेट पे ग्रो कर डाल देते हैं, उसकी स्प्रेडिंग वगैरह कर देते हैं और इसकी इंक्यूबेशन वगैरह हम कर देते हैं। उसके बाद ओरिजिनल सैंपल इज डाइल्यूटेड सेवरल टाइम्स टू रिड्यूस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन सफिशिएंटली टू ऑब्टेन सेपरेटेड कॉलोनीज अपॉन प्लेटिंग।
The sample value of several diluted sample are added to a sterile plate and mixed with a liquid tryptic soya agar that has been collected to about 40 to 50 degrees Celsius. After the agar has hardened, each cell in its place will form an individual colony. अब जितने सेल है वो अपना individual colonies अपना बनाएंगे if the sample is diluted enough. The viable number in the diluted sample then prepare pure culture colonies growing on the surface and calculated into fresh medium. इसको कैसे करना है ये बता दिया कि मैंने जो हमने पहले सीरियल डाइल्यूशन कर लेनी है उसको अपने अगार प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेना है. अगर बहुत अच्छे से वो डाइल्यूट हो चुका है तो उसकी अलग अलग कॉलोनीज हमें मिलेंगी, फिर जो हमें उसको प्योर फॉर्म में ट्रांसफ़र कर लेना होता है. इसके बाद आता है हमारे पास आइसोलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बैक्टीरिया बाय स्ट्रीक प्लेट मेथड. अब इसकी स्ट्रीकिंग कैसे करेंगे. जो आइसोलेटेड प्योर कॉलोनीज है वो कैसे ऑब्टेन होती है स्ट्रीक प्लेट टेक्निक से. इस टेक्निक में क्या होता है बैक्टीरियल कल्चर को ट्रांसफ़र करते हैं अगार प्लेट के एज पे इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से और मतलब इसको सेवरल टाइम जैसे सरफेस टू वन टाइम में सेवरल पैटर्न ऐसा करके बना देते हैं जिगजैग पैटर्न या कोई सा भी पैटर्न में उसको हम स्ट्रीक करते हैं. जो की प्रिंसिपल होता है इस मेथड का ये होता है कि स्ट्रीकिंग इज डाइल्यूशन ग्रेडियंट इसमें स्टेब्लिश्ड हो जाता है और सरफेस ऑफ द प्लेट पे डिपॉजिट हो जाती है और प्लेट किसका होता है अगार सरफेस होता है हमारे पास. अब जब ये ग्रेडियंट होता है तो जो ग्रोथ होती है इसके कॉन्फ्रेंट हो जाती है मतलब पार्ट में होती है. ऐसे करके किया फिर दूसरे एरिया में हमने स्ट्रीक किया तो जो इसकी ग्रोथ होती है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में सेपरेट हो जाती है. अब जो नेक्ड हाइट से जो सेल होते हैं न्यू कॉलोनीज वगैरह थोड़े से हमें व्यू हो जाते हैं इनोकुलेटिंग नीडल के हेल्प से उसको हम दूसरे में वापस ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो उससे हमें अपना जो कल्चर है वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है. तो ये थी हमारी सीरियल डाइल्यूशन स्प्रेड प्लेट पोर्ट प्लेट टेक्निक, उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है. तो इसके अलावा अब हमारे पास अब 1-2 प्रैक्टिकल्स और बचे हैं जिसको अपनी सीरीज वीडियो में ख़त्म कर लेंगे. तो आपको कहीं जाना नहीं है, इसको रिवाइज करना है और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करने के बाद उससे वो आ जाएगी तो उसे भी देखना है. तो अभी के लिए बस इतना ही. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय.